हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। पश्चिम पर गरजे जयशंकर, बोले एक दिन आतंकवाद तुम्हारे दरवाजे भी दस्तक देगा। ब्रसेल्स में जयशंकर ने पश्चिमी देशों को लताड़ते हुए कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष कोई सैन्य युद्ध नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। पहलगाम हमले में मारे गए 26 निर्दोषों के जवाब में भारत ने 4 दिन तक दुश्मनों पर कहर बरपाया। जयशंकर ने ओसामा बिन लादेन का उदाहरण देकर बताया कि कैसे पाकिस्तान ने उसे सैन्य अकादमी के पास पनाह दी। उन्होंने पश्चिमी देशों को याद दिलाया कि यही आतंकवाद एक दिन उनके घर भी दस्तक देगा। पश्चिमी मीडिया पर भड़के जयशंकर बोले, यह सिर्फ परमाणु देशों का टकराव नहीं, यह आतंक के विरुद्ध भारत की लड़ाई थी। भारत बहुध्रुवीय दुनिया का हिस्सा बनकर रणनीतिक स्वायत्तता के साथ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर। अमेरिका को अरबों का ऑफर देने पहुंचे जनरल मुनीर, भारत पर दबाव बनाने की नई चाल। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका पहुंच रहे हैं। उन्हें 14 जून को यूएस आर्मी डे के जश्न में बुलाया गया है। वहां वह ट्रंप को अरबों डॉलर के खनिज सौंपने का ऑफर देने जा रहे हैं। मकसद है भारत को बातचीत के लिए मजबूर करना। मुनीर अमेरिका को सोना, कॉपर और रेयर अर्थ जैसे खजाने देने की तैयारी में है। इसके बदले ट्रंप प्रशासन से दोस्ती और चीन को पीछे धकेलने की डील मांगी जाएगी। बलूच विद्रोह, आतंकवाद और सीपीसी जैसे मुद्दों पर अमेरिका से सौदेबाजी होगी। भारत ने 2 टूक कहा है, आतंकवाद रुके बिना कोई बात नहीं होगी। नेक्स्ट खबर। ट्रेड डील के बहाने चीन को साध रहे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और चीन के बीच एक धमाकेदार ट्रेड डील का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत चीन अब अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल देगा, जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और हथियारों के लिए जरूरी है। बदले में अमेरिका चीनी छात्रों को यूनिवर्सिटी में एंट्री देगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका को इस डील से 55% फायदा मिलेगा, चीन को मात्र 10%। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग लंदन में समझौते पर मुस्कुराते नजर आए। अब जिनपिंग की मुहर का इंतजार है। वहीं स्विट्जरलैंड के समझौते से जुड़े टैरिफ को अस्थायी रूप से रोका गया है। दुनिया की 2 महाशक्तियां एक बार फिर व्यापार युद्ध की बजाय डील की राह पर लौटती दिख रही हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। भारत ने मंगोलिया में घुसकर चीन की नाक में दम किया। भारत ने मंगोलिया में नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास शुरू कर चीन को सीधा चुनौती दी है। मंगोलिया को अपना पिछवाड़ा मानने वाला ड्रैगन भड़क गया है। भारत की आर्मी उलान बातर में मंगोलियाई स्पेशल फोर्स के साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन कर रही है। ये ड्रिल उस वक्त शुरू हुई जब मंगोलिया ने चीन और रूस के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। चीन ने तुरंत चेतावनी दी कि भारत के साथ की यह नजदीकी रूस से चीन तक जाने वाली पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन को खतरे में डाल देगी। ये पाइपलाइन $100 अरब की है। मंगोलिया की चीन पर 70% और रूस पर ऊर्जा निर्भरता के बावजूद भारत ने साझेदारी और सम्मान का मॉडल दिखाकर ड्रैगन को उसकी औकात दिखा दी है। नेक्स्ट खबर। कैटरीना बनी मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर, बायकॉट के बाद साख बचाने की चाल। #बायकॉट मालदीव के बाद बुरी तरह डगमगाई मालदीव सरकार अब बॉलीवुड की चमक से अपनी साख बचाने में जुट गई है। कैटरीना कैफ को मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है। पिछली करवाहट के बाद यह कोलेबोरेशन भारत और मालदीव के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश माना जा रहा है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली मंत्री मरियम शिवना को हटाया गया था। तब भारत से टूरिस्ट 40% तक घट गए थे। अब कैटरीना के सहारे मालदीव फिर से भारतीय पर्यटकों को लुभाने में जुटा है। नेक्स्ट खबर। टैगोर के म्यूजियम पर हमला। बांग्लादेश में कट्टरपंथी उग्र। बांग्लादेश के सिराजगंज में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के 2 मंजिला पैतृक आवास पर जमात-ए-इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम के कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया। 200 वर्ष पुरानी धरोहर म्यूजियम कचहरी घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमले की साजिश पहले से रची गई थी। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि बाहरी उपद्रवियों ने पहले रैली निकाली,
फिर हमला किया। यह वही धरोहर है जिसे 1969 में बांग्लादेश के पुरातत्व विभाग ने संरक्षित इमारत घोषित किया था। ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर इस म्यूजियम पर हमला देश की सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, गाजा युद्ध पर ट्रंप की सर्जिकल कॉल, वॉशिंगटन से सीधा धमाका हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन घुमाया और कहा, अब गाजा की जंग बंद होनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान पर हमले को भी मंजूरी नहीं दी और साफ कहा, पहले बातचीत चलेगी, कूटनीति फेल होगी, तभी बंदूकें बोलेंगी। इजराइल को चेताया कि सैन्य दबाव से पहले शांति की कोशिश जरूरी है। इधर ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इजरायली सरकार के 2 कट्टर मंत्रियों पर बैन ठोक दिया है। इन पर वेस्ट बैंक में हिंसा भड़काने का आरोप है। वहीं अमेरिका के राजदूत ने मुस्लिम देशों से कहा कि फिलिस्तीन को जमीन दे। ट्रंप अब हमास से भी जंग रोकने की गारंटी देने को तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, बिलावल की धमकी से सियासी तूफान, भारत को जल युद्ध की चेतावनी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमेरिका की धरती से भारत को धमकी दी है। बोले, अगर अब जंग हुई तो ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे। भारत पर बलूचिस्तान में दखल और टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया गया। बिलावल ने सिंधु नदी के पानी को लेकर जल युद्ध की धमकी दी। कहा, पाकिस्तान अपनी जान और पानी के लिए लड़ेगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर तोड़ने का आरोप भी भारत पर जड़ा। शेरी रहमान ने भी कबूल किया कि पाकिस्तान अतीत में आतंकवाद से जुड़ा था। ब्रिगेड 313 जैसे संगठनों का जिक्र कर भारत ने हमलों को जायज ठहराने की कोशिश की गई। यह बयान पाकिस्तान की खौफनाक सोच को बेनकाब करता है। नेक्स्ट खबर, अरब सागर में जलता जहाज, भारतीय नौसेना ने किया कमाल, ताइवान और चीन बोले धन्यवाद। कोच्चि के पास अरब सागर में भीषण विस्फोट के बाद जलते सिंगापुर के कंटेनर शिप से भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने 7 घंटे चले ऑपरेशन में 18 लोगों को जिंदा निकाला। इनमें 8 चीनी, 6 ताइवानी, 5 म्यांमार और 3 इंडोनेशियाई क्रू शामिल थे। ताइवान और चीन दोनों ने एक्स पर भारत को खुले दिल से धन्यवाद कहा। जहाज में 2000 टन तेल और 250 टन डीजल था, जिससे समुद्री प्रदूषण का खतरा था। 20 से 50 कंटेनर समंदर में गिरे। केरल तट पर 3 दिन में पहुंच सकते हैं। 4 लोग अब भी लापता हैं। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है। भारतीय नेवी की बहादुरी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। नेक्स्ट खबर, मस्क ने ट्रंप से मांगी माफी, बिग ब्यूटीफुल बिल बना तकरार की जड़। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने ट्रंप से माफी मांगकर नया तूफान खड़ा कर दिया है। पहले ट्रंप को एप्स्टीन से जोड़ते हुए यौन शोषण के आरोपों से जोड़ा, फिर पोस्ट हटाकर रेड हार्ट इमोजी डाल दी। ट्रंप बोले मस्क से रिश्ता खत्म, मस्क बोले ट्रंप एहसान फरामोश। दोनों बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आमने सामने। ट्रंप इस बिल को देशभक्ति से भरा बताकर चीन से मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं, वहीं मस्क इसे फालतू खर्चों से भरा बता रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के 3 सांसदों को मस्क ने अपने पक्ष में कर लिया है। ट्रंप ने मस्क को पागल कहा। मस्क बोले मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हार जाते। अब यह जंग सोशल मीडिया से सीनेट तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, लंदन में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेशी फूटा गुस्सा। लंदन में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भड़का जन आक्रोश। सैकड़ों ब्रिटिश बांग्लादेशियों ने उनके होटल के बाहर घेराव किया। लगे यूनुस वापस जाओ के नारे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूनुस मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं, देशभक्तों को जेल में डाल रहे हैं और जिहादियों को रिहा कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार रुज़जमान ने भी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार सेना से बिना सलाह लिए विदेश नीति जैसे अहम फैसले ले रही है। विरोध में अवामी लीग से लेकर बीएनपी तक एकजुट हो गई है। मांग की जा रही है कि अप्रैल 2026 से पहले तुरंत चुनाव कराए जाएं। देश में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश अशांति की आग में झुलस रहा है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के डर से थर्राया पाकिस्तान, रक्षा बजट में उछाल। भारत की मिसाइलों से धू धू कर जलने के बाद पाकिस्तान ने अब अपनी सेना के घावों पर बजट का मलहम लगाया है। जनरल असीम मुनीर की घबराई नींद और इस्लामाबाद की घुटनों पर गिरती हालत ने आखिरकार काम कर दिखाया है। पाकिस्तान ने अपनी रक्षा खर्च में 17% की जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। नया आंकड़ा है 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया, यानी लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर। यह वही मुल्क है जो जनता की रोटी काटकर सेना की तोपें भर रहा है। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए थे। अब शहबाज शरीफ बजट को जीत बता रहे हैं, जबकि जनता महंगाई से पिस रही है। नेक्स्ट खबर, स्विट्जरलैंड को पछाड़ा चीन,
भारत बना नया भरोसेमंद साथी। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू होने जा रहा है। इसी बीच बर्न में पीयूष गोयल ने बड़ा ऐलान किया है। कहा, स्विट्जरलैंड से भारत को तकनीक का जबरदस्त लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष से लेकर एग्रो प्रोसेसिंग तक निवेश के नए दरवाजे खुलेंगे। स्विस मंत्री हेलेना ने भारत को चीन से बेहतर विकल्प बताया है। गोयल ने दावा किया कि इस वर्ष भारत का निर्यात $825 अरब पार कर जाएगा। एफटीए के दम पर भारत बनेगा वैश्विक व्यापार का विजेता। एफआईओ ने अनुमान जताया है कि अगला लक्ष्य है $1 खरब का निर्यात। यह गठजोड़ अब केवल व्यापार नहीं, तकनीक और आत्मनिर्भरता की नई क्रांति है। नेक्स्ट खबर, ऑक्सफोर्ड यूनियन में गूंजा भारत का संविधान, सीजेआई ने भरी गर्जना। लंदन की धरती पर जब भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने संविधान की गरिमा का गान किया तो ऑक्सफोर्ड यूनियन में तालियों की गूंज उठी। उन्होंने कहा, भारत का संविधान समानता का दिखावा नहीं करता, बल्कि सत्ता को संतुलित कर इंसान की गरिमा को बहाल करता है। डॉक्टर आम्बेडकर की सोच और प्रतिनिधित्व की ताकत को उन्होंने शांत क्रांति बताया। खुद एक नगरपालिका स्कूल से सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे गवई ने कहा, यही संविधान की ताकत है जो बहिष्कृत को भी केंद्र में लाता है। संविधान एक दस्तावेज नहीं, ये भावना है, ये जीवन रेखा है जो जाति, गरीबी और अन्याय से टकरा कर भी न्याय को जीवित रखता है। नेक्स्ट खबर, सीरिया में बम की तरह फटा नया ड्रेस कोड आदेश। सीरिया की इस्लामी सरकार ने समंदर किनारे बुर्किनी पहनना अनिवार्य कर दिया है। औरतों को पूरे बदन को ढकने वाला ड्रेस पहनना होगा। पुरुष अब सार्वजनिक जगहों पर बिना शर्ट नहीं घूम सकेंगे। समुद्र किनारे से जाते वक्त गाउन पहनना जरूरी कर दिया गया है। पारदर्शी या टाइट कपड़ों पर रोक है। सिर्फ 4 स्टार से ऊपर के प्राइवेट रिसोर्ट्स में वेस्टर्न स्विमवेयर की छूट दी गई है। नियम तोड़ने वालों पर निगरानी लाइफगार्ड्स करेंगे। सीरिया की सत्ता पर बैठे अहमद अल शरा ने 5 साल के इस्लामी संविधान को मंजूरी दी है। अब सीरिया खुलेआम तालिबानी स्टाइल में जा रहा है और अमेरिका ने भी उस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब इस्लामी टूरिज्म मॉडल लागू हो रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की सड़कों पर बवाल, ट्रंप ने उतारे फौजी। लॉस एंजलिस में 5 दिन से मच रहा तांडव अब 12 राज्यों के 25 शहरों तक फैल गया है। ट्रंप ने 4000 नेशनल गार्ड्स और 700 मरीन कमांडो भेज दिए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो विद्रोह कानून लागू करेंगे। चारा, एडिडास, फार्मेसी और ज्वेलरी स्टोर्स तक लूट लिए गए। पुलिस ने एक महिला को एप्पल स्टोर से चोरी करते हुए पकड़ा। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के विरोध में उपद्रवियों ने अमेरिकी झंडे जलाए, मेक्सिको के झंडे लहराए। रिपब्लिकन पार्टी ने चीन और डेमोक्रेट्स पर फंडिंग के आरोप लगाए। हर दिन 3000 अप्रवासियों को पकड़ने का लक्ष्य है। लॉस एंजलिस अब सेना के बूटों की गूंज में कैद हो गया है। नेक्स्ट खबर, अवैध विदेशियों पर पाक का बड़ा हमला, अफगानों को निकाला देश से बाहर। पाकिस्तान ने अफगान नागरिकों और सभी अवैध विदेशियों को चेतावनी दी है कि वे स्वेच्छा से देश छोड़ दें, वरना कार्रवाई झेलने को तैयार रहें। अप्रैल 2025 से शुरू हुए ऑपरेशन में अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को जबरन देश से निकाला जा चुका है। एसीसी कार्डधारियों को मार्च के अंत तक देश छोड़ने को कहा गया था। नहीं माने तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ निर्वासन। अब होटल, किराया, नौकरी और व्यापार देने वालों तक को सजा दी जाएगी। पाकिस्तान ने 40 सालों से लाखों अफगानों को पनाह दी थी, अब उन्हीं पर सख्ती के साथ ताले जड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत यूरोप समझौता इस साल तय। ब्रसेल्स से भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ऐलान किया है कि यह साल के अंत तक तय हो सकता है। उन्होंने सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रस्ट को इस साझेदारी की रीढ़ बताया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से मुलाकात कर जयशंकर ने रणनीतिक एजेंडे पर चर्चा की। आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने पर भी सहमति बनी। इस साझेदारी से भारत को वैश्विक व्यापार में नई रफ्तार मिलेगी, स्वच्छ ऊर्जा और अर्धचालक के क्षेत्र में भी होगा ऐतिहासिक सहयोग। नेक्स्ट खबर, रूस की टेक्नो स्ट्राइक से हिला अमेरिका। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर सीधा डिजिटल हमला बोल दिया है। अब रूस में व्हाट्सएप की विदाई तय हो चुकी है। विदेशी मैसेजिंग ऐप्स पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया गया है। रूस अब पूरी तरह स्वदेशी मैसेजिंग ऐप्स पर स्विच करेगा। ड्यूमा ने कानून पारित कर दिया है जिससे रूस का अपना नेशनल मैसेंजर सर्विस बनेगा। पुतिन ने साफ कहा है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर कंट्रोल से समझौता नहीं होगा। क्रेमलिन ने बताया कि नया सिस्टम गुसुसलुगी से जुड़ा होगा।
जिससे नागरिक पहचान सत्यापन, डिजिटल दस्तावेज और ई-साइन जैसी सेवाएं भी चलेंगी। पेस्कोव बोले रूस में एक नहीं कई देसी चैट ऐप्स बनेंगे। चीन, जापान, वियतनाम की तरह अब रूस भी डिजिटल आजादी की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान तालिबान की खुफिया जोड़ी बनी आफत। एक समय के खून के प्यासे दुश्मन अब बन चुके हैं एक ही मिशन के खतरनाक साथी। ईरान और अफगानिस्तान का तालिबान अब मिलकर जैश अल अदल जैसे सुन्नी आतंकी संगठन पर वार करने की तैयारी में है। यह संगठन ईरान, अफगान, पाकिस्तान की सीमा पर सक्रिय है और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पर घातक हमले करता रहा है। 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद इस समूह ने अमेरिकी हथियारों पर कब्जा कर लिया था और ताकतवर बन गया था। अब ईरान और तालिबान मिलकर खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। बलूच सुन्नियों के नाम पर जंग छेड़ने वाला जैश अल अदल अब दोनों ताकतों की रडार पर है। पूरे इलाके में हलचल मच चुकी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तान की कर्जदार सियासत अब मौत के आईसीयू में दाखिल। देश पर कुल कर्ज 76,000 अरब रुपए पार कर गया है, जिसमें 51,000 अरब लोकल बैंक और 24,000 अरब विदेशी कर्ज शामिल है। हर नवजात पर 86,000 रुपए का बोझ है। IMF ने भुगतान क्षमता पर उंगली उठाई है। नेक्स्ट खबर, ट्रियन ट्रैक से गायब हुआ इजरायली टूरिस्ट। हिमाचल की वादियों में हड़कंप मचा। 6 जून को निकला था ट्रैकिंग पर, अब तक कोई सुराग नहीं मिला। NDRF, SDRF और लोकल टीमें दिन रात सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। इजरायली एम्बेसी को सूचना दी गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की चेतावनी, अवैध एंट्री नहीं चलेगी, वैध तरीके से आओ तभी स्वागत। भारतीय छात्र को एयरपोर्ट पर पटका गया, फिर इंडिया भेजा गया। अमेरिका ने 2 टूक कहा, अब नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा समेत 4 लोगों को रिहा किया। 8 अभी भी हिरासत में। रिहाई दस्तावेज पर साइन से इनकार के कारण रुक गई प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद आई यह बड़ी रिहाई। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क धमाके की साजिश में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी। ISIS के साथ मिलकर रच रहा था खून खराबे का प्लान। FBI की सतर्कता से हमला नाकाम हुआ। आरोपी कनाडा से पकड़ा गया। ऑटोमेटिक हथियारों से यहूदी सेंटर पर हमला करने की थी साजिश। नेक्स्ट खबर, ग्रीन कार्ड की रफ्तार को मिली नई उड़ान, भारतीयों के लिए राहत की खबर। अमेरिका ने जुलाई वीजा बुलेटिन में EB 3 श्रेणी की फाइनल एक्शन डेट आगे बढ़ाई। F2 कैटेगरी में 8 महीने की छलांग। बैकलॉग में मिली थोड़ी राहत। नेक्स्ट खबर, पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता की जंग तेज। डोनाल्ड टस्क को बहुमत साबित करना जरूरी। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद संसद में विश्वास मत लेने का फैसला। समर्थन जुटाने की जद्दोजहद शुरू। नेक्स्ट खबर, न्यूजर्सी में ट्रंप समर्थक सियाटारेली ने जीता प्राइमरी चुनाव। डेमोक्रेट्स की सत्ता पर खतरा गहराया। 8 साल से काबिज डेमोक्रेट सरकार को रिपब्लिकन पार्टी से सीधी चुनौती। मध्यावधि चुनावों के लिए बना माहौल। नेक्स्ट खबर, भारत का ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन फिर टला। शुभांशु शुक्ला की उड़ान चौथी बार रुकी। फाल्कन 9 रॉकेट में ऑक्सीजन लीक के कारण मिशन स्थगित। शुभांशु को बनना था ISS पहुंचने वाले पहले भारतीय। अब भी लॉन्चिंग की कोई तय तारीख नहीं। नेक्स्ट खबर, लॉस एंजलिस में ट्रंप ने खोल दिया फौजी मोर्चा। कहा अब इस शहर में चलेगा सिर्फ हुक्म, विरोध की नहीं होगी इजाजत। 4,000 नेशनल गार्ड्स और 700 मरीन तैनात। प्रदर्शनकारियों को बताया जानवर और विदेशी दुश्मन। गवर्नर के विरोध पर बोले, कानून और व्यवस्था हर हाल में लागू होगी। नेक्स्ट खबर, कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कोर्ट से लगाई गुहार। ट्रंप की सेना की तैनाती को बताया राज्य की आजादी पर हमला। गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर कोर्ट में चुनौती दी। कहा कि लॉस एंजलिस की सड़कों पर संघीय सेना की मौजूदगी असंवैधानिक है। नेक्स्ट खबर, चीन में सरकार का नया फरमान, काम छोड़ो और बच्चे पैदा करो। शादी की छुट्टी बढ़ाकर 30 दिन की गई। घटती जनसंख्या से परेशान चीन सरकार ने परिवार बढ़ाने के लिए दी नई छूट। कई प्रांतों में लागू की गई योजना शादी को बनाया गया सरकारी मिशन। नेक्स्ट खबर, अमरनाथ जा रहे BSF जवानों को मिली टूटी फूटी ट्रेन। गद्दी गायब, टॉयलेट जर्जर, काकरोचों का आतंक। देश की सुरक्षा करने वाले जवानों को मिला गंदगी भरा सफर। 5 दिन बाद 4 रेलवे अफसर सस्पेंड। शर्मनाक तस्वीरें वायरल। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने PM मोदी पर दागे 4 सीधे सवाल। कहा कब मिलेंगे सभी पार्टियों के नेताओं से और कब लेंगे विश्वास में। प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए कांग्रेस ने खोला सियासी मोर्चा।
विपक्ष को नजरअंदाज करने का आरोप। नेक्स्ट खबर, पीएम से मिलने वाले सभी मंत्रियों को कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। देश में कोरोना एक्टिव केस 7,000 पार। पिछले 24 घंटों में 73 मौतें। रोजाना 350 से ज्यादा नए मामले। संक्रमण को लेकर सरकार सख्त। नेक्स्ट खबर, सोनम मर्डर केस में आरोपी का भाई राजा की मां से मिलकर रोया। कहा हमने तो पहले ही रिश्ता खत्म कर लिया था। सोनम समेत 5 आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए। परिवार की नारकीय पीड़ा। नेक्स्ट खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा हमला। बोले मोदी ने 11 साल में की 33 बड़ी गलतियां, युवाओं और गरीबों को बनाया मूर्ख। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को घेरा। कहा देश में झूठ और दिखावे की राजनीति हो रही है। नेक्स्ट खबर, भाजपा सांसद ने बेटे नीतीश राणे के बयान से खुद को किया अलग। कहा मुख्यमंत्री लोगों के सेवक हैं, कोई बाप नहीं। नीतीश राणे के फडणवीस सबके बाप वाले बयान से पिता नारायण राणे ने किया किनारा, सियासी पारा चढ़ा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का पीएम मोदी को खुला खत। दलित और ओबीसी छात्रों के लिए 2 बड़ी मांगे उठाई। राहुल ने कहा हॉस्टल की हालत सुधारी जाए और स्कॉलरशिप समय पर दी जाए। सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग। नेक्स्ट खबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई का बड़ा बयान। बोले न्यायिक आतंकवाद से बचना होगा, कोर्ट को नहीं लांघनी चाहिए अपनी सीमाएं। कहा भारतीय संविधान दबे कुचलों को उठाने का काम करता है, लेकिन संस्थाओं की मर्यादा भी जरूरी। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक। 2 मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। लागत 6,405 करोड़ रुपए। पिछली बैठक में सरकार ने बढ़ाई थी 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली नई रफ्तार। नेक्स्ट खबर, अजित पवार का बागी बयान। कहा हम संत नहीं कि विपक्ष में बैठकर नारे लगाएं। विकास के लिए जुड़े एनडीए से सुप्रिया सुले ने पार्टी विलय पर दी 2 टूक बात। कहा ऐसी बातों पर चर्चा होनी चाहिए खुले मंच पर। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक सरकार का बड़ा बयान। कहा बीसीसीआई और आरसीबी जिम्मेदार, पूरी दुनिया को बुलाकर कराई तबाही। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने कहा आयोजन की अनुमति तो दी, पर प्लानिंग की जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड की थी। नेक्स्ट खबर, भगवान जगन्नाथ का महास्नान महोत्सव धूमधाम से संपन्न। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हुआ दिव्य जलाभिषेक। अब देश भर में 27 जून को निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। पुरी से शुरू होगी आस्था की ये विश्व प्रसिद्ध हज यात्रा परंपरा। नेक्स्ट खबर, 7 दिन में देश का तापमान 8 से 13 डिग्री तक उछला। 6 राज्यों में लू का कहर, बठिंडा बना आग का दरिया। बठिंडा में तापमान पहुंचा 47.6 डिग्री। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत आधा भारत झुलसा। नेक्स्ट खबर, प्रियंका गांधी को केरल हाईकोर्ट से झटका। वायनाड सीट पर चुनावी जीत को दी गई चुनौती। जवाब मांगते हुए नोटिस जारी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने अपनी संपत्ति छिपाई। कोर्ट ने लिया संज्ञान। नेक्स्ट खबर, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज। चाइना में फ्री में साइकिल चलाई और कपल की वीडियो बनाई। न्यायालय ने कहा यूट्यूबर ने अंतरराष्ट्रीय छवि पर डाला सवाल, बेल नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली अग्निकांड में दर्दनाक कहानी। जान गंवाने वाले शख्स ने पत्नी, बेटा और 6 माह के बच्चे को बचाया। खुद बालकनी से कूदा, लेकिन बेटी और भतीजे समेत 3 की मौत हो गई। एक परिवार की बहादुरी और बर्बादी साथ साथ। नेक्स्ट खबर, लालू यादव ने मनाया 78वां जन्मदिन। तलवार से काटा केक। मांझी बोले अगली बार AK-47 से उड़ेगा केक। राजनीति में मनाया गया अनोखा सेलिब्रेशन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नेक्स्ट खबर, गहलोत बोले पायलट और मैं कभी दूर नहीं थे, प्रेम हमेशा से रहा है। सचिन भीड़ में फंसे तो लेने खुद पहुंचे। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सियासी मेलजोल का भावुक नजारा। नेक्स्ट खबर, पोरबंदर में रामदेव पीर मंदिर पर टूटा मौत का मंडप। 50 फीट ऊंचाई से गिरा लोहा। एक श्रद्धालु की जान गई, 16 घायल। भक्ति महोत्सव में मचा कोहराम। प्रशासन की लापरवाही पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। कहा आतंकवाद हमारे अस्तित्व पर सीधा हमला है। अपनों को खोने का दर्द साझा करते हुए बोले अब और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व जज को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कहा यह मामला चौंकाने वाला है। अदालत ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। पूर्व जज की दलील हुई खारिज। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कर्जा टीएमसी का तूफान। ममता पर पाकिस्तानी तारीफ के आरोप के बाद स्पीकर ने विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया।
विधानसभा में भाजपा का जोरदार विरोध, सदन से वॉकआउट, मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया। नेक्स्ट खबर, पिता की अदालत याचिका के बावजूद रिलीज हुई सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री, बलकौर सिंह बोले बीबीसी ने दी गलत जानकारी। डॉक्यूमेंट्री रोकने को डीजीपी से लगाई थी गुहार, फिर भी बीबीसी ने कर दी स्क्रीनिंग, परिवार ने जताया कराया ऐतराज। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में जाति जनगणना पर मुख्यमंत्री का चौंकाने वाला बयान, कहा यह फैसला मेरा नहीं सरकार का है। साल 2015 की जनगणना रिपोर्ट लीक होने के बाद अब फिर जातीय आंकड़ों की राजनीति गरमाई। नेक्स्ट खबर, राजस्थान कांग्रेस में खत्म हुई सियासी कलह, सचिन पायलट बोले गहलोत से अब कोई नाराजगी नहीं, पार्टी में गुटबाजी का द एंड। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दोनों नेता साथ आए, मंच पर दिखा प्रेम और मेलमिलाप का नया अध्याय। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के सहावर में 45 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास, सीएम योगी ने दी मंजूरी, जाम से मिलेगी राहत। 3.5 किलोमीटर लंबे मार्ग से फर्रुखाबाद और कासगंज की राह होगी आसान, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। नेक्स्ट खबर, यूपी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, सिंचाई होगी अब पूरी तरह मुफ्त, लगेगा 45,000 सोलर पंप, पीएम कुसुम योजना में 60% तक सब्सिडी, बिजली की टेंशन खत्म, बचत होगी हजारों में। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की भाजपा सरकार की 3 दमदार योजनाएं, लाखों का फायदा पाने का मौका, आवेदन की प्रक्रिया शुरू। सौर ऊर्जा पैनल पर सब्सिडी, आयुष्मान भारत में 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, अपना घर योजना में फ्लैट पर छूट। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के रविंद्रनगर में टूटी कानून व्यवस्था की कमर, हिंसा, आगजनी और पुलिस पर पत्थरबाजी का तांडव। फल दुकान विवाद से शुरू हुआ बवाल, कई घर जले, ईंटें फेंकी गईं, आंसू गैस के गोले दागे गए, घायल हुए पुलिसकर्मी। नेक्स्ट खबर, ताइवान में धरती की हलचल से दहशत, ताइवान के पूर्वी तट पर सुबह सुबह धरती कांपी, 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। केंद्र धरती के नीचे 31 किलोमीटर गहराई पर था। हुआलियन शहर से 71 किलोमीटर दक्षिण में कंपन हुआ। मोबाइल में अलार्म गूंजे, 1 मिनट तक इमारतें कांपी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नेक्स्ट खबर, कनाडा में मंदिर अध्यक्ष की प्रॉपर्टी पर फिर से फायरिंग, पीएम के दौरे से पहले दूसरी वारदात, कॉल कर $20 लाख फिरौती मांगी थी। नेक्स्ट खबर, दिग्विजय के भाई लक्ष्मण कांग्रेस से निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए किया बाहर। नेक्स्ट खबर, मैं रॉयल चैलेंज भी नहीं पीता, आरसीबी खरीदने के सवाल पर बोले डीके शिवकुमार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरसीबी फ्रेंचाइजी खरीदने की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मैं पागल आदमी नहीं हूं, मुझे आरसीबी की क्या जरूरत है, मैं रॉयल चैलेंज भी नहीं पीता। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।